हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका स्टेट सक्सेशन, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का ही पार्ट है। ठीक है, जो आपका यूपी जुडिशरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आते ही आते हैं इससे क्वेश्चन, तो शुरू करते हैं। इन विच ऑफ द स्टेट सक्सेशन विच ऑफ द फॉलोइंग टीटीज डू नॉट पास ऑन द न्यू स्टेट। न्यू स्टेट पे कौन कौन सी बाउंड्री टीटी भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, पर हमें इसमें नॉट ढूंढना है। तो कौन सी टीटी हम उन पे नहीं लगा सकते, डू नॉट पास, तो वो है पॉलिटिकल टीटीज। तो इसका आंसर है डी। कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सक्सेशन, तो इसमें द सक्सेसिंग स्टेट इज नॉट बाउंड बाय द पॉलिटिकल टीटीज ऑफ द फॉर्मर स्टेट। बिल्कुल ठीक है। जो सक्सेशन नो सक्सेशन टेक प्लेस इन रिस्पेक्ट ऑफ अनलिक्वाइड डैमेज फॉर द टॉट। तो 1 एंड 2 सही है, तो इसका आंसर क्या है? सी। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टली मैच। इनमें से कौन सी फॉलोइंग जो है करेक्टली मैच नहीं है? तो इसका आंसर है स्टेट break into several parts and each a part of the separation international person। तो प्रैक्टिकल पार्शियल सक्सेशन नहीं माना जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? बी। ये करेक्टली मैच नहीं है। बाकी स्टेट इज कम्प्लीटली ऑब्जर्व बाय टू अनदर इज अ यूनिवर्सल सक्सेशन, ये सब है। तो इसका आंसर वैसे आपका हमें बी ढूंढना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्लिगेटो इरेग्रा ओमनिस ऑफ द स्टेट अंडर इंटरनेशनल लॉ। तो इसका आंसर है प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्लेवरी। तो इसका आंसर है बी। What is a state which is under the suzerainty of another state known as vassal state? तो हम क्या कहेंगे? बी, vassal state। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें हमें कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को। ठीक है, तो बताना कौन सा सही है। The principle of continuity of state means the change in the government of a state does not affect the legal personality of the state। इसका आंसर है 1। ठीक है, तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इसमें गलत है। Consider the following statement: a successor state is bound by 3 only। यानी कि बाउंड्री टीटीज, तो वो किससे बाउंड होती है? तो आपका बाउंड्री टीटी से। तो इसका आंसर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट टू ड्यूटीज डू नॉट कंटिन्यू टू अप्लाई इन द स्टेट सक्सेशन। तो इसमें कौन सा नहीं आता आपका? पॉलिटिकल राइट्स एंड ड्यूटीज, इसमें ये नहीं आता। ठीक है, बाकी आते हैं। डी है इसका आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेट सक्सेशन इन्वॉल्व्स। तो स्टेट सक्सेशन इसमें क्या इन्वॉल्व नहीं है? चेंज ऑफ गवर्नमेंट। तो सी है इसका आंसर। सक्सेशन गवर्नमेंट मीन्स चेंज ऑफ सक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट चेंज मीन्स, इसका मतलब क्या है आपका? इसका मतलब है कि इसका मतलब है इंटरनल सॉवरेनिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल और रेवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो इसका आंसर है बी। The new government is bound by the obligation of the predecessor government, and the reason the state international relation and the obligation are not affected by the change of government। तो इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है both are untrue and R is a correct expression of A। तो A है इसका आंसर। The International Court of Justice may have jurisdiction based on the forum prorogatum, and such jurisdiction may result from conduct of parties before a court with each other। तो इसका आंसर है A। Which of the following opinion was expressed by the British court in 1905 in Western and Central Gold Mines Corporation versus R in the case of passing of contractual rights and duties of to a successor in a state succession। तो इसका आंसर है successor state is free to decide which of the contractual rights and duties of are to be respected। तो इसका आंसर है B। In case of state succession, the conquering of a state assumes the obligation of conquered state to the extent तो इसका आंसर है permissible in the Vienna and Convention succession of a। इसका आंसर है A। When India and Pakistan become independent, the issue of succession is the membership of United Nations arose। India argued that she retained the membership in the organization because तो इसका आंसर है India alone succeed to the members of United Nations। तो इसका आंसर है B। British India was succeeded by the dominion of India and dominion of the Pakistan। The succession is known as partial succession। partial succession इसे कहा जाता है partial succession। तो उसको क्या कहा जाता है आपका? partial succession। तो इसका A है। In which of the following case the right and obligation do not devolve in the successor state। तो इसका आंसर है आपका C, contract enter into by existing state। तो इसका आंसर क्या है? C। अब हमारा जो टॉपिक शुरू होने वाला है
वो हम इसी में पढ़ेंगे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन, सॉरी, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन। व्हाट इज एस्ट्रा डॉक्ट्राइन? एस्ट्रा डॉक्ट्राइन क्या है? एस्ट्रा डॉक्ट्राइन है आपका रिकॉग्नाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट इज अननेसेसरी। ठीक है, तो इसका आंसर ए है। एस्ट्रा डॉक्ट्राइन इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ये आपका? नो नेसेसिटी ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, तो इसका आंसर है सी। एक स्टेट, एक कंट्री दूसरी कंट्री को रिकॉग्नाइजेशन देती है तभी उसकी मान्यता होती है। ठीक है, द यूनिवर्सल प्रिंसिपल इज वन ऑफ द मेन जनरल प्रिंसिपल ऑन विच स्टेट claim or more or less extensive penal jurisdiction at the present under international law. Under this principle, the jurisdiction is determined by the reference to, तो reference क्या है इसका? Custody of a person, the person who's committed the offense, तो इसका आंसर है डी। Which kind of recognition once given cannot be withdrawn by the recognition state, तो इसका आंसर है the jure recognition, तो इसका आंसर है बी। There are two main theories of recognition, तो two main theories है recognition की, तो इसका आंसर है constitute theory of and declaration theory, तो इसका आंसर है बी। The movement of progressive society has had to have been a movement from statute to contract. This statement is of, ये statement क्या है आपका? हेनरी मेन। ये वाली बात किसने कही थी? हेनरी मेन ने। Which of the following said the legal system consists of rule, obligations and rule of recognition? ये वाली बात किसने कही थी? हार्ट ने कही थी। किसने कही थी? हार्ट ने। ठीक है, तो आंसर है द एडमिशन ऑफ न्यू पॉलिटिकल एंटिटी इनटू अ यूनाइटेड नेशन कैन बी टर्म एज, इसे हम कहेंगे कलेक्टिव रिकॉग्निशन। क्या कहेंगे? कलेक्टिव रिकॉग्निशन, तो इसका आंसर है ए। अ रिकॉग्निशन व्हिच इज इररिवोकेबल इज, क्या कहा जाएगा उसे? उसे कहा जाएगा डी जॉय रिकॉग्निशन, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। डैश इम्पोज अ ड्यूटी ऑफ नॉन रिकॉग्निशन ऑफ ऑल टेरिटरी एक्विजिशन ब्रॉट अबाउट इन ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो इसका आंसर है आपका स्टिम्सन डॉक्ट्राइन, तो इसे हम क्या कहेंगे? स्टिम्सन डॉक्ट्राइन, तो सी है इसका आंसर। ये चौथा फॉलोइंग स्टेटमेंट से इनकरेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? तो इसका आंसर है ऑर्डिनरी द रिकॉग्निशन ऑपरेटिवली ऑपरेट्स प्रोस्पेक्टिव एंड डू नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, तो इसका आंसर है सी। सी हो जाए। हाँ हाँ, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट इज अननेसेसरी इज नोन एज, इसको हम कहेंगे एस्ट्रा डॉक्ट्राइन, एस्ट्रा डॉक्ट्राइन, तो इसका आंसर है ए। हु वाज नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, तो इसका आंसर है डी, कुंज, तो इसका आंसर क्या है? डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है? तो सारे गलत हैं। ठीक है, बस आपका ये वाला डी वाला सही से मैच्ड है, तो इसका आंसर है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्टली अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, तो इससे रिलेटेड कौन सी बात सही है? आपका 1, 2 एंड 4 वाली बात ठीक है। ठीक है, रिकॉग्निशन इज अ की ऑफ मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, इट इज अ कंस्ट्रक्टिव ऑफ अ न्यू इंटरनेशनल लीगल पर्सनैलिटी, recognition clothes of the government of the recognized state and authorized opportunity to conduct international relation। ठीक है, तो 1, 2 एंड 4, तो इसका आंसर है 1, 2 एंड 4, तो 1, 2 एंड 4 आपका ए में। In which of the following case it has been laid down that the retroactivity of recognition of operates to valid act to de facto government which has subsequently become a new de jure government and do not invalidate act of the previous de jure government, तो ये वाली बात कहाँ लिखी गई है आपका? सिविल एयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेंट्रल एयर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, तो यानी कि सी में। ठीक है, तो ये बात किसमें लिखी गई है? सी में। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो इसका आंसर है, तो इसका आंसर है 1 एंड 4। de facto recognition is extended to the design which is in fact of control of territory, तो 1 है। और फिर है 4, reorganization de facto implies a doubt on the sustainability and legitimacy of the government, तो 1 and 4, तो इसका आंसर है ए। Which one of the following theory view supports the fact that the reorganization is a retrospective, is it that is it is date back to the date on which the state has come into existence, तो इसका आंसर है आपका the view that illegal region need not to be recognized, तो इसका आंसर है डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें हमें कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को, तो उसका आंसर है ओनली डी ज्योर रिकॉग्नाइजेशन, तो इसका आंसर है आपका 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 सही है। ठीक है, ओनली डी ज्योर रिकॉग्नाइजेशन स्टेट और गवर्नमेंट कैन क्लेम द रेसिप्रोकल लोकल सिचुएशन इन द टेरिटरी ऑफ रिकॉग्निशन, द सॉवरेन स्टेट डी ज्योर रिकॉग्नाइज द ग्रांट एंड, ठीक है। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज डी ज्योर, तो इसका आंसर है 1 एंड 3।
1 and 3 किस में आपका बी में. In which of the following case it was laid down that a judge or government cannot recover property by a suit in the court of foreign state from de facto government, because de facto government can claim immunity from being sued in the court of foreign state. तो ये वाली बात किस में लगी है, अंतास मेहंदी केस में. To which of the following Corfu channel case 1949 is concerned with, किससे concerned है वो आपका, वो concerned है आपका the right of innocent passage. तो बी है इसका आंसर. Considering the following statement is respect of international law for recognition of belligerency. तो इसका आंसर है आपका 2 and 3. Rebel must have organized force or rebel should be having control over the substantial part of the national territory. तो इसका आंसर है आपका 2 and 3. 2 and 3. तो इसका आंसर है बी. Match the list 1 and 2. Select the answer by using the code given below. तो इसका आंसर है आपका कि बी है 3 2 1, यानी कि ए का 3 है और बी का 2 है और सी का 1 है. तो एस्टा डॉक्ट्राइन किससे रिलेटेड है, वो आपका रिलेटेड है related to establishment of diplomatic relation on the change of government through revolution. और retroactivity डॉक्ट्राइन किससे रिलेटेड है आपका, recognition validate the act of government from the date of inspection. और substance डॉक्ट्राइन किससे related to non-organization. तो 3 to 1. तो इसका आंसर है बी. Considering the following statement is, considering the following statement में क्या है आपका 1. The bulk of state practice supports the evidentiary theory of recognition. तो इसका आंसर है 1, यानी कि ए. Consider the following statement. अब इसमें कंसिडर करनी है हमें following statement को. तो which statement given below are correct. इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. तो इसमें आपका the acknowledgement of the judicial fact that there exists a state of hostilities between two factions contending for the power or authority may be giving rise to the recognition of insurgency. तो इसका आंसर क्या है 1. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका 1 and only. तो यानी कि डी. इसका आंसर क्या है डी. The de facto recognition embodies which of the following legal consequences. तो इनमें से कौन सा लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को करता है वो, तो 1 3 and 4. तो इसका आंसर है द de facto recognizing state become entitled to sue in the courts of recognizing state, and de facto recognizing state is entitled to sovereign immunity. The recognized state is entitled to succession and possession of the properties situated in the territory of the recognizing state. तो 1 3 and 4. 1 3 and 4. तो इसका आंसर है बी. Consider the following statement in respect of recognition of government. तो इसका आंसर है आपका 1 2 and 4. 1 2 and 4. There is no obligation on the part of the state or recognition of government of the another state. Reorganization of a state necessarily implies the recognition of government as well. Recognition of government once granted can be withdrawn. तो इसका आंसर है सी. De jure recognition will be conferred on the subject of fulfillment of which of the following requirements. तो इसका आंसर है आपका ए, ये 1 and 2 only. State to be recognized is capable of carrying international and external relationship independently. 1 and 2. The state to be recognized is stable and willing to fulfill international obligation. तो 1 and 2. तो इसका आंसर है ए. Match the list 1 and 2. Select the correct answer using the code given below. तो इसमें हमें सेलेक्ट करना है आंसर गिवन बिलो करके. ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ए ही है. तो ए का 1 है. ठीक है, ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है और 4 का डी है. सेम है, सामने 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 ही है. ठीक है, तो ए है इसका आंसर. किस केस से कौन सा केस रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना. The effect of conditional recognition is the failure to fulfill the condition or obligation will annul the recognition. The recognition may be conditional, as sometimes state that the recognition subject to condition generally obligation which they undertake to fulfill. तो इसका आंसर है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. तो डी है इसका आंसर. Which one of the following pair is not the correctly matched in relation to defect of the primary rules and related hurt and remedies thereof. तो इसका आंसर है ड्यूटी इम्पोजिंग, पावर कन्फर्डिंग. तो इसका आंसर क्या है डी. Which one of the following statement is correctly de facto recognition of foreign government.
तो इसका आंसर है ए इज अ कंक्लूसिव ब्लाइंड बाइंडिंग while it lasts as the your recognition. तो इसका आंसर है ए. In Adam versus Adam case, a UK court was required to recognize a divorce grant in Southern Russia. At that time, the UK had not recognized that the country as a sovereign state. The court इसमें क्या करेगी, refused to recognize the divorce decree by applying the doctrine of retroactivity. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इन एडमटन केस में क्या होता है, द कोर्ट वाज रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज a divorce grant in Southern. So at that time, UK had not recognized that country the sovereign state. The court refused to recognize the divorce decree by applying the doctrine retroactivity. Which one of the following is not an essential condition for the recognition of belligerents? तो इसका आंसर है आपका belligerents have a capacity and will so undertake international obligation. तो इसका आंसर है डी. In which one of the following case it was observed that recognition was not necessary for a state acquire international personality. तो इसका आंसर है आपका टिंको आर्बिट्रेशन तो आए. Reorganization produce legal consequences affect the right of power and privilege of recognition of state of government. Reorganization of a new state of government has retroactive operations. तो इसका आंसर है both A and R true. R is a correct explanation of A. तो इसका आंसर है A. Declaration theory of recognition maintain that recognition is merely accepted already exists situation. New states are established. Reason है क्या कि relation community as full fledged and subject of international law by virtue of permission granted by the already exist. तो इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर है आपका सी. A is true but R is false. The main difference between de jure and de facto recognition is that former is क्या है आपका de jure recognition और de jure de facto recognition और de jure recognition में क्या difference है. Legal while the later is factual. Legal while later is factual. तो इसका आंसर है A. Admission of the state as a member of a United Nation. Admission of the state United Nation. तो इसका आंसर क्या है, constitute collective recognition by the other state individually. तो इसका आंसर है B. Which of the following is incorrect? इनमें से कौन सा following जो है वो incorrect है. तो इसका है seldom the provision of jurisprudence determines. तो इसका आंसर है D. Recognition de jure cannot be withdrawn और recognition de jure is final or irrevocable. तो इसका आंसर है आपका both A and R true and R is the correct explanation of A. तो A है इसका आंसर. Which one of the following case has eluded the retroactive effect of recognition? तो इसका आंसर है सिविल एयर ट्रांसपोर्ट इनकॉर्पोरेशन वर्सेस सेंट्रल एयर ट्रांसपोर्ट. तो इसका आंसर है सी. A state become an international person by recognition and recognition alone. This is called क्या कहते हैं इसे, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी. तो इसका आंसर है डी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. तो ए बी एंड डी. ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है. करेक्ट. हीगल इज वन ऑफ द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द कंस्ट्रक्टिव थ्योरी रिकॉग्नाइजेशन. और Civil Air Transport Incorporation versus Central Air Transportation Corporation is a leading case of retrospective fact of recognition. The Luther versus Agar Sagor, it was held that there is a distinction between de facto and de jure recognition for the purpose of giving effect to the internal acts of recognition authority. So A, B and D. A, B and D. तो इसका आंसर है C. In order to give validity or to official act recognized state during the period it was not recognized, a doctrine of retroactive recognition has been evolved. This principle was followed in ये प्रिंसिपल किसने फॉलो किया था, लूथर वर्सेस सैगर यानी कि ए. Which of the following statement are associated with the declaratory theory of recognition? तो इसका आंसर है 1 and 4. Recognition is a declaratory of the existing facts and फोर्थ है आपका रिकग्नाइजेशन पॉलिटिकल एक्ट. तो आंसर है 1 and 4. तो इसका आंसर कैसी. The effect of de jure recognition is that the state has been recognized in the law. Such recognition cannot be withdrawn uh, in a legal sense. Cannot be withdrawn in a legal sense. Constructive theory of recognition refers to a recognition that is uh,
that is instrument in creating statehood and clothing new government with the authority. CA. Now conflict between displaced de jure and government and newly formed de facto government. The head of status of de facto government prevail over a de jure government. तो इसका आंसर है आपका, तो इसका आंसर है बी। बी है 1 and 3। ठीक है, 1 and 3। तो ये देख लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।